आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ विद अदन में। और आज का टॉपिक है हमारा प्रतिशत। प्रतिशत प्रति माने प्रत्येक, शत माने शर्त, यानी प्रत्येक की इसमें एक शर्त होती है और इसका जो चिन्ह है वो ये है। आपका प्रतिशत का जो चिन्ह है वो आपका इस तरह का बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रतिशत है क्या। तो प्रतिशत है प्रति माने प्रत्येक, और यहाँ पे शत को कर दिया शर्त न करके हम इसको शर्त मान लेते हैं। प्रति माने प्रत्येक और शर्त माने शर्त, यानी कि इसमें प्रत्येक की एक शर्त है। और वो शर्त क्या है, शर्त के बारे में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि प्रतिशत की क्या एक शर्त है। प्रतिशत की शर्त ये है कि कोई भी वस्तु यदि है, चाहे इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, चाहे वो इतनी बड़ी है, ये मान लो 10 किलो की है, ये 20 किलो की है, ये 30 किलो की है, यानी कि हम 10, 20, 30 केजी की ये वस्तुएं हैं, लेकिन इनका वजन कुछ अलग है। इसका 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है। लेकिन जो मेन बात ये है, ये भी अपने में 100% है और ये भी अपने में 100% है, ये भी अपने में 100% है। यानी कि इससे बगैर, यानी कि और एक कोई वस्तु हो 1000 केजी की, 1000 केजी की भी यदि कोई वस्तु है तो उसका सीधा मतलब ये है कि वो अपने में एक 100% है। यानी कि वजन, लंबाई, चौड़ाई कितनी भी कम ज़्यादा किसी की भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपने में 100% होती है। प्रत्येक वस्तु अपने में, प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, तत्व जो भी है वो अपने में 100% होता है। एक मनुष्य भी अपने में 100% होता है, एक जानवर भी अपने में 100% होता है। यानी कि जो चीज़ है उसका वजन, लंबाई, चौड़ाई कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो होती कितनी है, 100% होती है। प्रत्येक वस्तु 100% होती है। लेकिन कभी प्रश्न में ये हो सकता है कि 200% हो सकता है, आंसर उसका 300% हो सकता है, 400%, 500%, लेकिन वो वस्तु या कोई व्यक्ति, पदार्थ, तत्व जो भी होगा वो अपने में 100% होगा। जैसे ये कहा जा सकता है कि 20 किलो जो है वो 10 किलो का 200% है। 20 किलो जो है वो 10 किलो का कितना है, 200% हो सकता है। लेकिन 20 किलो अपने में सिर्फ 100% ही रहेगा। तो इसमें प्रत्येक की शर्त यही है कि जो इसमें प्रत्येक वस्तु होगी वो आपकी 100% होगी। अब बात आती है कि प्रतिशत को जो है सॉल्व किस तरह करेंगे, उसके बारे में कुछ आपको बताया जाएगा। प्रतिशत का जो वास्तविक मतलब है वो एक भिन्न की ही तरह है। जैसे हम किसी वस्तु के बारे में कहेंगे कि ये वस्तु 100% है, 100% ये अपने में है, लेकिन इसका जो आधा भाग होगा वो कितना होगा, 50%। यानी कि आधा भाग कितना होगा, 50%। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जो भिन्नों को हल करने का तरीका बताया था, उसमें मैंने बताया था कि ये गोला है और इसके ये एक भाग हो गया तो ये आधा हो गया। यानी कि प्रतिशत का भी मतलब होता है हमारा भिन्न से ही संबंधित होता है। जैसे ये 100% है एक गोला, और इसमें से कहा गया ये आधा काट दिया गया तो ये कितना हो गया आपका, ये वाला भाग जो होगा वो 50% हो जाएगा और ये वाला भाग होगा वो भी 50% हो जाएगा। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 50% प्लस 50% ये आपका हो जाएगा 100%। वैसे ही ये मान लीजिए आपका भाग, इसको गोले को दो भागों में बांट दिया गया तो 1/2 हो गया और प्लस 1/2 हो गया, और 1/2 और 1/2 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2/2 बराबर 1। ऐसे ये प्रतिशत और भिन्न का आपस में बहुत घनिष्ठ ही संबंध है। अब जैसे हम किसी भिन्न के बट्टे को प्रतिशत में किस प्रकार निकालते हैं इसके बारे में आपको, जैसे 50% है, जैसे 50% है
और इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो आप किस तरह लिखेंगे भिन्न के रूप में? 50 को ऊपर लिख लीजिए और बटे 100 का इसमें दे दीजिए भाग, और ये कट जाएगा आपका और ये बन जाएगा 1/2। यानी कि अभी बताया था आपको कि भिन्न और प्रतिशत का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यानी कि ये एक वस्तु है, या तो इसको इसके आधे भाग को आप 1/2 कह दीजिए तो भी वही बात रहेगी, और या इसको 50% कह दीजिए तो भी वही बात रहेगी। अब जैसे 25%, 25% को हम किस में बदलेंगे? भिन्न में। तो वो कैसे बदलेंगे? 25/100 काट दीजिए, 25 चौक 100, यानी कि 1/4। अब हमने इस 50% का इधर बंटवारा कर दिया, यानी कि ये बन गया आपका 25% और ये बन गया 25%। इधर था आपका 50% और हमने बांट दिया इसको 25% और ये बन गया आपका 25%। यानी कि 25% जो है वो किसके बराबर है? 1/4 के बराबर। और इसको भी हम क्या कह सकते हैं? 1/4। यानी कि एक जो ये थी रोटी मान लेते हैं, रोटी 4 भागों में बट गई, 25% रोटी पड़ेगी अगर 4 भाग लोगों में बांटेंगे। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं हम इसको कि ये जो एक रोटी थी वो 4 लोगों में बांट दी गई, तो एक को मिलेगा इसका 1/4 भाग। अब इसको देखिए, आप इसको जो आपकी भिन्न है इसको क्या करेंगे? आप बट्टे प्रतिशत में ले लीजिए। तो प्रतिशत में हमने पहले क्या किया था? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया था। अब क्या करेंगे हम? ये जो भिन्न है उसमें प्रतिशत को बदलने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, तो 25 चौक 100, यानी कि ये आपका बन जाएगा 25%। तो भिन्न का और जो आपका प्रतिशत है उसका आपस में घनिष्ठ संबंध है। किसी भी संख्या को या तो आप 1/4 इसके 4 भागों को 1/4 कह दीजिए या 25% कह दीजिए, यानी कि बात इसमें दोनों की एक ही रहती है। तो इससे आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना आपको आ ही गया होगा। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को आपको बताती। आपका इसमें पहला प्रश्न है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है? यानी कि 48 है उसका कितने प्रतिशत 6 है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कई बार ये बताया जाता है कि जिसकी पूंछ होती है उसको ऊपर रखा जाता है। यानी कि यहाँ किसकी पूंछ है? 6 की। तो 6 को हम कहाँ रखेंगे? ऊपर। और 48 पहले से दिया हुआ है तो 48 को कहाँ रखेंगे? नीचे। तो सबसे पहले आप 6 को ऊपर रख दीजिए, 48 को नीचे रख दीजिए, ये हमने रख दिया। अब हमें इसको एक भिन्न बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी? एक भिन्न। काट लेते हैं हम, वैसे काट के देख लेते हैं। 6 के 48, यानी कि ये भिन्न कितनी बन गई आपकी? 1/8। और आपको अभी बताया था कि उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। तो 100 का कर दीजिए गुणा, ये आपका हो जाएगा 25 और 25 के आधे हो जाएंगे 12.5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12.5%। बहुत ही आसान है। कई बार मैंने आपको बताया है कि जिसकी पूंछ होती है उसको ऊपर रखा जाता है। तो पूंछ किसकी है? 6 की। तो 6 को रख लीजिए आप ऊपर, और 48 जो दिया है उसको रख लीजिए नीचे। काट दीजिए, काटने के बाद ये हमारी एक भिन्न बन गई। अब भिन्न बन गई, हमने अभी आपको बताया था कि यदि किसी को भिन्न को, यानी कि भिन्न है ये 1/2 और इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो 1/2 का मतलब हो गया 50%, यानी कि ये गोला था इसका आधा भाग, यानी कि 1/2 या आधा 1/2 कर दीजिए, 1/2 ये है, या 50%, 50%। और यहाँ पे अगर इसमें 100 का कर देंगे गुणा तो ये कट जाएगा 50 बार, तो ये हो जाएगा आपका 50%। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था। वैसे ही यदि 1/4 को बदलते तो उसमें 100 का कर देते गुणा, तो ये क्या हो जाता आपका? 25%। अब 25% को हम किस में बदलते? मतलब भिन्न में। तो कैसे बदलते? 25 और इसमें भाग लग जाता है कितना का? 100 का। 25 चौक 100, ये बन जाता है आपका 1/4।
तो यहाँ आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये एक भिन्न बन गई, और जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का क्या कर देते हैं, गुणा। अब ये बात आई कि 18 का कितने प्रतिशत 36 है, ये प्रतिशत का निशान लगा दिया है और यहाँ पे प्रतिशत लिखा हुआ है, एक ही बात है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है, पूछ किसकी है यहाँ, 36 की, और 18 पहले से दिया हुआ है, तो 36/18 गुणा कर दीजिए आप कितने का, 100 का। 18 दूनी 36, यहाँ तो यहाँ भिन्न बना लीजिए, 18 दूनी 36 और 100 दूनी 200, ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो ये जो आपका जो आंसर होगा इसका कितना हो जाएगा, 200%। मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या किसी संख्या की 200% या कोई वस्तु किसी वस्तु से दोगुनी हो सकती है तो 200% हो सकती है, लेकिन वजन किसी का या लंबाई चौड़ाई किसी की कितनी भी क्यों न हो, वो अपने में कितनी होती है, 100%। तो ये तो था आपका प्रतिशत निकालने का एक बहुत ही हल्का सवाल। इससे आगे आपको और अच्छे सवाल पे ले चलते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी कि वो व्यक्ति जो है उस 12% ही बचाता है और खर्च कितना करता है, बाकी वो खर्च कर देता है। यानी कि मैंने बताया भी कि कोई भी आमदनी होगी तो उसकी कितनी होगी, 100% होगी। कितनी होगी, 100% उसकी क्या होगी, आमदनी होगी। यानी कि वो कह रहा है कि आय 12% बचाता है, वो बचाता कितना है, 12%। कितना बचाता है, 12%। और बचाता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय याद कीजिए। आय पूछ रहा है तो वो खर्च कितने कर देता होगा, मान लो पूरी आमदनी कितनी है, 100%, और 12% वो बचाता है तो खर्च कितना करता है, 100% माइनस 12% बराबर 88% क्या करता है, वो खर्च कर देता है। यानी कि कितना खर्च कर देता है, 88% खर्च कर देता है, वह 12% बचाता है। और वो ये कह रहा है कि यदि उसका मासिक खर्च यानी कि जो 88% है वो कितना है, 19,360 रुपये है। देखिए 100% उसका कुल वेतन होगा, बचाता कितना है, 12%, खर्च कितना करता है, 88%, और जो उसकी मासिक आय जो है कितनी है ये पूछ रहा है प्रश्न में, और खर्च उसने इसका दे रखा है कितना, 19,360 रुपये। यानी कि हमें 88% तो पता है खर्च कर देता है, लेकिन हमें इसका कितना निकालना है, 100%। यानी कि जो 100% होगा वही तो उसकी आमदनी होगी, वो अपने 100% आमदनी में से ही तो 18% खर्च करता है, तो उसका हमें क्या निकालना है, 100%। अब 100% पूछा क्या है, 100%, दिया क्या है, 88%। जिसकी पूछ होती है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, तो 100% को कहाँ लिखेंगे आप, ऊपर। कैसे, जिस पूछ किसकी है, 100% की, 88% तो दिया है उसने और 100% हमें मालूम करना है, तो किसकी पूछ है, 100% की। तो आपको 100 ऊपर लिख लीजिए, 88 कहाँ लिख लीजिए, नीचे, और गुणा कितने का कर दीजिए आप, 19,360 रुपये का। अब 19,360 रुपये का आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। हम इसको 22 से काट देते हैं। किससे काट देते हैं, 22 से। 22 से कम, 22 22 44, 22 चौक 88। यानी कि अब हम इसको भी 22 से काट देते हैं। इसको 22 से काटेंगे तो 22 8 176 होता है। यहाँ बच जाएगा आपका 17 और 6 उतारेंगे तो 22 8 176, यानी कि ये आपका हो जाएगा 880। अब 880 को 4 से काट दीजिए तो ये आपका कितना कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8,
और 0, यानी कि ये आपका बन जाएगा जाके 100 गुणा 220, यानी कि उसकी जो तनख्वाह होगी वो इतनी हो जाएगी 22 पे 1 0 ये और 2 0 ये हो जाएगा आपका आंसर इसका कितना 22,000। समझ में आया होगा कि 100% उसकी आमदनी होगी, 12% उसने खर्च करता है, 88% बचती है, तो 88% को उसने कितना दिया है खर्च, उसका मासिक खर्च, यानी कि खर्च यहाँ 88% में है और संख्या उसने दे रखी है 19,360 रुपये, इसका मूल्य दे दिया है। अब जिसकी पूंछ होती है उसको ऊपर रख लेते हैं और जो दिया होता है उसको नीचे रखते हैं। आप गुणा कर दीजिए, कटेगा तो ये बचेगा आपका 22,000 रुपये। तो उसकी मासिक जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी 22,000 रुपये। यदि अब वो यहाँ ये भी पूछ सकता है कि उसका खर्च कितना है, तो आप खर्च कितना करता था वो 12%, तो 22,000 का 12% निकाल लीजिए, ये उसका क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा, और इसको और 12% को आप जोड़ेंगे तो भी 22,000 रुपये हो जाएगा। सनी को एक परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि एक परीक्षा हुई, उसमें किसी को यानी कि सनी को 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने करने थे 36%, यानी कि मान लो 100 अंक थे तो उसे कितने अंक प्राप्त करने थे 36, और उसने 24% अंक प्राप्त किए, यानी कि 100 नंबर का था तो उसे 24 ही नंबर मिले प्राप्त किए, तथा 9 अंकों से फेल हो गया, और फेल कितने अंकों से हो गया वो 9 अंकों से, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि उसको नंबर लाने कितने थे 36%, और उसके नंबर कितने आए 24%, यानी कि नंबर कितने लाने थे 36%, नंबर आए उसके 24%, और 9 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया 9 अंकों से फेल हो गया। यानी कि ऐसे मान लीजिए यदि ये 36% अंक लाने हैं और वो 24% लाया तो 9 अंकों से फेल हो गया, यानी कि इसमें अगर यदि ये 36% अंक लाता तो वो फेल नहीं होता, तो कितने उसके पूरे अंक हो जाते, लेकिन वो कितने से फेल हुआ है 12% अंकों से। कितने से फेल हुआ है 12% अंकों से। तो 36 में से यदि 24 घटा दिए जाए तो कितने प्रतिशत आएगा 12%, यानी कि वो कितने प्रतिशत अंकों से फेल हुआ 12% अंकों से, यानी कि प्रतिशत कितना निकल आया 12, और कितने अंकों से फेल हुआ, अंकों से फेल हुआ वो 9 से, यानी कि हमें प्रतिशत फेल का मालूम पड़ गया 12 और अंक भी मालूम पड़ गए 12। अब वो ये जानना चाहता है कि 100% कितना होगा इसका, यानी कि 12% 9 है तो 100% कितना होगा, तो जिसकी पूंछ होती है उसको रखते हैं ऊपर, 100% कितना पूछा है 100 को रखिए ऊपर, 12 को रखिए नीचे और गुणा कर दीजिए किससे 9 से, काट दीजिए, ये 3 से काटेंगे तो 4 बार और ये 3 से काटेंगे तो हाँ 9 को 3 से काटेंगे तो 3 बार, ये आपका इससे काटेंगे तो ये 25 चौक 100 और ये हो जाएगा 25 3 75, यानी कि उसको कितने नंबर चाहिए 75 नंबर चाहिए। यही आपका आंसर होगा। फिर समझिए 36% अंक लाने थे लेकिन उसके आए कितने 24%, यदि 36% ही आते तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो इन दोनों में अंतर कितना है आपका 12%, यानी कि जो 12% है वो कितना है 9, तो 100% कितना हो जाएगा 75, यानी कि उसको अंक कितने लाने हैं, वो कुल अंक कितने थे 75। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, 75 का 36%, 75 का 24% और उसमें मिला देंगे कितने 9। यह हमारा प्रश्न नंबर 4 है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी
खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च न बढ़े। यानी कि चीनी का जो पहले मूल्य था उससे 25% अधिक हो गया, तो मूल्य चाहे 50 रुपये किलो हो, चाहे 100 रुपये किलो हो, चाहे 500 रुपये किलो हो, वो अपने में कितना होगा, 100% ही होगा। कितना होगा, 100%। और बढ़ कितना प्रतिशत गया है, 25%। यानी कि अब वो हो गया 125%। और इसको, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक सूत्र है आपका, वृद्धि बटे 100 धन वृद्धि और गुणा 100। यानी कि पहले कितना था, 25% था, अब कितना हो गया, 125। और इसे प्रतिशतम बदलने के लिए इस भिन्न को हम क्या करते हैं, मान लो ये एक भिन्न बन जाएगी, ये भिन्न बन जाएगी 1/5, और इसमें भिन्न को अगर प्रतिशतम बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 100 का गुणा, तो 20 पंजे 100, यानी कि 20%। यानी कि जब उसके चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो तो उसे अपना खर्च 20% कम कर देना चाहिए, जिससे कि उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित ही रहेगा। यह आपका प्रश्न नंबर 5 है। यदि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च में कोई बदलाव न हो। यानी कि पहले, इससे पहले सवाल बताया था उसमें 25% की क्या हुई थी, आपकी बढ़त हुई थी, और इसमें क्या होगी, कमी हो गई है। तो पहले कितनी थी, 100% था उसका भाव, और अब कितना घट गया, 25%। अब कितना रह गया, 75%। अब फॉर्मूले के अनुसार आप लगा लीजिए, तो 25/75, यानी कि एक भिन्न बन जाएगी, और प्रतिशत में बदलेंगे तो भिन्न में क्या कर देते हैं, 100 का हम क्या करते हैं, गुणा, तो 25 3 75, यानी कि जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 33/1/3%। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 33/1/3% की यदि वो क्या करे, बढ़ोतरी कर दे तो उसका खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। ये अभी जो आपका चल रहा है वो GDS स्पेशल चल रहा है, जिसमें काफ़ी आसान सवाल परीक्षा में आते हैं मैथ के, इसलिए इस तरह के सवाल बताए जा रहे हैं। जब इसकी लाइव क्लास चलेगी आपकी प्रतिशत की, तो एक से एक बढ़ के आपको सवाल मैथ विद अदन यूट्यूब चैनल पे बताया जाएगा।